अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल से हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किया है जिसके ऊपर हम रोजाना एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे। ये सीरीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन स्टूडेंट के लिए जिसने आगे देना है, जिसने आगे सामना करना है एमडीकेट का या ईटर का, क्योंकि इस सीरीज में हम टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, उसके शॉर्ट ट्रैक्स और उसके सुपर शॉर्ट ट्रैक्स भी बताएंगे। टॉपिक मैंने लिख चुका है ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए केमिकल रिएक्शन का, केमिकल एक्वेशन का। पहले वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की कन्वर्शन हो जाती है न्यू सब्सटेंसेस को। यानी केमिकल रिएक्शन को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। या केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की कन्वर्शन हो जाती है एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस को। लेकिन याद रखिए केमिकल रिएक्शन एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। अगर प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी लैब के अंदर ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की कन्वर्शन हो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को, तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकली जो वर्क होता है, प्रैक्टिकली इस कन्वर्जन को, इस ब्रेकिंग को या इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस या बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की कन्वर्जन, ये हम सिंबॉलिकली किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर लेके रिप्रेजेंट करें तो उसको कहते हैं केमिकल एक्वेशन। यानी मैंने डेफिनेशन लिख चुका है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एक्वेशन। क्या मतलब हुआ? मैंने क्या कहा कि जब लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर या एनवायरनमेंट में जब प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, रियल में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की कन्वर्शन हो न्यू सब्सटेंसेस को, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। या ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो या न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। अगर ये टॉपिक, ये प्रोसेस हम किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो फिर इस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कहते हैं हम केमिकल एक्वेशन। देखिए एग्जांपल की तरफ देखें। अगर हम प्रैक्टिकली सपोज ये हमारे पास एक मैग्नीशियम का रॉड है, ये हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रैक्टिकली जब हम मैग्नीशियम रॉड को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रॉड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी प्रैक्टिकली जब हम मैग्नीशियम को हीट दें तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये प्रोसेस हम किसी पेज के ऊपर या किसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखें मैग्नीशियम हमारे पास एक मेटल है, उसका सिंबल Mg है, ये Mg है। मैंने सिंबल लेकर है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब मैग्नीशियम हम हीट करें यानी हीट भी हमने थ्योरेटिकली लिखा, हीट भी मैंने थ्योरेटिकली लिखा। यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने सिंबल लिखा है, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है, हीट थ्योरेटिकली लिखा। और इन दोनों को
रिएक्ट होने से प्रोडक्ट आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड का फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे। यानी इस रिएक्शन में मैंने मैग्नीशियम को ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया ये रिएक्शन, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ गए? जब किसी रिएक्शन की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी हम किस तरह एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। इस टॉपिक का मकसद क्या है? वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर आप ये रूल सीख लें तो केमिकल इक्वेशन का लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये रूल्स देखें। पहला रूल है राइट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो रिएक्शन आप कर रहा है प्रैक्टिकली उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मैंने पहले वीडियो में बताया है कि व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या चीज होता है। देखिए रूल्स की तरफ, राइट द सिंबल आर एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्शन आप कर रहे हैं उसका जो रिएक्टेंट होता है वो केमिकल इक्वेशन में आपने लिखना होगा लेफ्ट साइड की तरफ। सपोज हम कैल्शियम कार्बोनेट लेबोरेटरी में हीट कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये रिएक्शन जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। और कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कंपाउंड का आप लोगों ने लिखना होगा फार्मूला। सिंबल जो होते हैं ये एलिमेंट का होता है, यानी अगर रिएक्टेंट एलिमेंट्स हो तो उसका आप लोगों ने सिंबल लिखना है, अगर रिएक्टेंट कंपाउंड्स हो तो उसका फार्मूला लिखना है। मैंने क्या कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को सपोज हम लेबोरेटरी में हीट दे रहे हैं, तो हीट देने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। किस चीज को? कैल्शियम ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर कोई कहे कि ये सिंबॉलिकली केमिकल इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट करे, तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्टेंट है, वो केमिकल इक्वेशन में हम पेज या व्हाइट की लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे, लेकिन उस कंपाउंड की फार्मूला लिखेंगे या रिएक्टेंट सिंबल, रिएक्टेंट एलिमेंट हो तो उसका सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कंपाउंड है, इसका मैंने केमिकल फार्मूला लिखा CaCO3। इसका एक कॉमन नेम है लाइमस्टोन, इसका कॉमन नेम है। इसको हम दूसरा रूल्स क्या कहते हैं, राइट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दें तो इससे प्रोडक्ट आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दो हमारे प्रोडक्ट है। सेकंड रूल्स ने क्या कहा कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप लोगों ने लिखना होगा राइट साइड की तरफ और रिएक्टेंट लिखना होगा लेफ्ट साइड की तरफ। तीसरा रूल्स क्या कहते हैं, सेपरेट द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट बाय एन एरो व्हिच रन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन के दरमियान केमिकल इक्वेशन में सेपरेट होगा एक एरो के साथ। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन एरो, उसका डायरेक्शन यानी एरो रन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन की तीन रूल्स मैंने पढ़े। पहला रूल्स, रिएक्टेंट आप लोगों ने लिखना होगा लेफ्ट साइड की तरफ, प्रोडक्ट लिखना होगा राइट साइड की तरफ। दोनों को सेपरेट करने के लिए इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने एरो लगाना है। एरो का डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। चौथा रूल्स क्या है, इफ रिएक्टेंट आर मोर देन वन देन सेपरेट देम बाय प्लस। याद रखें अगर रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा हो तो
आप लोगों ने रिएक्टेंट के दरमियान प्लस लगाना है। रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा हो तो सबके दरमियान आप लोगों ने इस तरह प्लस लगाना है। यानी इस रिएक्शन में हमारे पास कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है, एक ऑक्सीजन दूसरा मैग्नीशियम। मैंने इसी वजह से इसके दरमियान प्लस लगाया है। रूल्स नंबर 5 क्या कहते हैं? इफ प्रोडक्ट आर मोर देन वन देन सेपरेट देम बाय प्लस। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो आप लोगों ने प्लस लगाना होगा, प्लस पुट करना होगा। देखिए इस रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट आए हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये रूल क्या कहते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर दो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं तो केमिकल इक्वेशन में उन प्रोडक्ट के दरमियान सेपरेट करने के लिए प्लस लगाना होगा। यानी दो प्रोडक्ट हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने प्लस लगाया है दोनों के दरमियान। अगर दो से ज्यादा भी हो यहाँ पे फिर हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, आखिरी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स in product that either these are present in solid, liquid, gas, precipitate or aqueous solutions। देखिए फिजिकल स्टेट, अगर कोई कहे कि मेटल की कितनी फिजिकल स्टेट है तो हम नॉर्मली कहते हैं कि बेसिक 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी अगर आपके पास रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई स्पीशीज सॉलिड स्टेट में हो तो रिएक्टेंट में उसके साथ इस तरह इस लगाना। ये स्पीशीज हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होता है, इसी वजह से मैंने इसके साथ इस लगाया। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में केमिकल इक्वेशन में कोई स्पीशीज लिक्विड स्टेट में हो तो उसके साथ आप लोगों ने स्मॉल एल लगाना है, स्मॉल एल लगाना है। अगर कोई स्पीशीज गैसियस स्टेट में हो, यानी देखिए ऐसे रिएक्शन में इस केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस की शक्ल में रिलीज होता है। ये हमारा गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट के साथ आप लोगों ने जी लगाना है, जी, स्मॉल जी। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई स्पीशीज रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो और प्रेसिपिटेट की शक्ल में हो तो उसके साथ पीपीटी लगाना। अगर कोई स्पीशीज रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट हो उसके जब वो एक्वियस सॉल्यूशंस की फॉर्म में हो तो उसके साथ AQ लगाना है। AQ का मतलब है एक्वियस सॉल्यूशन। यानी जब कोई स्पीशीज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड की स्टेट में हो तो उसके साथ GS लगाना है, या लिक्विड की स्टेट में हो तो उसके साथ L लगाना है। जब गैसियस की स्टेट में हो कोई स्पीशीज रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर तो उसके साथ इस तरह G लगाना है, या पीपीटी के शक्ल में हो, प्रेसिपिटेट की शक्ल में हो तो उसके साथ पीपीटी लगाना है, या अगर कोई स्पीशीज सॉल्यूशंस की फॉर्म में हो तो उसके साथ A क्यों लगाना है। इस रिएक्शन में ये कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड प्रोडक्ट, इसकी वजह से इसके साथ भी मैंने S लिखा। इस रिएक्शन की तरफ देखें। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसी वजह से इसके साथ मैंने S लिखा। ये ऑक्सीजन ये गैसियस स्टेट में होता है, इसके साथ G लगाया। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में HU होता है, हासिल होता है, इसके साथ G लगाया। देखिए और सपोज हम एक और एग्जांपल सपोज करते हैं। सपोज हमारे पास A और B दो रिएक्टेंट है और इसका प्रोडक्ट C+D है। C+D मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ लिखा, ये हमारा हुआ प्रोडक्ट लेफ्ट राइट साइड में होगा, यानी ये लेफ्ट राइट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। और A+B ये लेफ्ट साइड पे है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। इस
केमिकल इक्वेशन में देखिए दो रिएक्टेंट है, दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट है, एक ए है दूसरा बी है, दोनों के दरमियान मैंने प्लस को पुट अप किया है। प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट दो है, एक सी है दूसरा डी है, दोनों के दरमियान मैंने प्लस पुट अप किया है क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में प्लस लगाना है दोनों के बीच में। अच्छा देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने सेपरेट किया है एक एरो के साथ। इस एरो का डायरेक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये लास्ट वाला रूल इस सपोज केमिकल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास ए जो है ये सॉलिड स्टेट में है तो फिर इसके साथ हम जी स्मॉल एस लगाएंगे। बी सपोज हमारे पास लिक्विड स्टेट में है तो फिर इसके साथ हम एल लगाएंगे। सपोज सी ये हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन तो फिर इसके साथ ए क्यू लगाएंगे। अगर डी सपोज ये डी हमारे पास प्रेसिपिटेट है तो फिर इसके साथ पी पी टी लगाना। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद हम स्टोइकियोमेट्री जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।